अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसका भी एक तनाजुर है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि चंद दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया रावलपिंडी से, जिनके पास अडियाला जेल के नक्शे थे, असला बारूद था। बड़ी एक जिस तरह फिल्में बनती हैं, आप ये जिस तरह अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर फुल स्क्रीन पर इसको दिखा सकें, एक बड़े परेडिंग माहौल में इनको लाया गया, एक पूरी मूवी बनी। मुझे याद आ गया एक पुराना वक्त जब एक बहुत हाई प्रोफाइल अलकायदा दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया था, तो उनको किसी और जगह ले जाके फिर ये फैसला हुआ कि फिल्म बनानी चाहिए। तो ये एक पूरी मूवी बनी, किस तरह इनको बाहर निकाला गया यहां से। तो सोचे थे जाने क्या होने जा रहा है। बहरहाल क्या ये जो पाबंदी लगा दी गई है ये सियासी वजह से है या सिक्योरिटी खदशात की वजह से है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाहिर है एक चीफ मिनिस्टर हैं, आज भी मैं उनकी फुटेजेस देख रहा था, बाजारों में जा रही हैं, वो सब ठीक है। एक ऑप्टिक्स पीआर ये किसी भी गवर्नमेंट का काम है और कोशिश सियासी जमातें करती हैं कि वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएं या नजर आए कि वो लोगों के लिए काम करें। लेकिन जब एहतजाज होता है और उसको रोकने की वजह जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बताती है, वो मेरी मन तक मेरी समझ से बाहर है। एक जमहूरी मुल्क में किसी भी सियासी जमात का ये राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे। एहतजाज हुकूमतों के खिलाफ होता है, यानी मरियम नवाज के खिलाफ करेंगे लोग एहतजाज। लेकिन असल मसला क्या है? मसला यह है कि क्या इनके पास एहतजाज का पेशेंस नहीं है, या एक पॉलिसी है कि तहरीक इंसाफ को अब एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। मरियम नवाज ने क्या कहा, पहले ये सुन लें। इल्जाम किस चीज? अगर आप सियासत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा, तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत। मेरा ख्याल है उनको एक चीज की समझ नहीं है। वो बादशाह नहीं है, वो वजीर आला पंजाब है। ये मैं नहीं होने दूंगी, मैं रूथलेस हूं, इस किस्म के अल्फाज एक सियासतदान के मुंह से, एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन के मुंह से अच्छे नहीं लगते। आपकी जो भी मुखालिफ सियासी जमात है, अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहेगी, आप उसके लिए सर्टेन नॉर्म्स हैं कि आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करें। लेकिन आप अगर ये कहें कि मैं फैसला करूंगी, यानी अब ये फैसला मरियम नवाज साहिबा ने करना है कि मुल्क को किस चीज से अदम इस्तेकाम होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस इशू पर प्रोटेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, जमहूरी हक किसका क्या है क्या नहीं। और अगर अदम इस्तेकाम हो रहा है, जिसका फैसला मरियम नवाज साहिबा कर रही है कि अदम इस्तेकाम हो रहा है, तो फिर ये वो नहीं होने देंगे और फिर वो बड़ी रूथलेस भी हो जाती है। सो ये फैसले आपने नहीं करने। हां, कानून अब हरकत में आना चाहिए। जहां कानून टूटे, जहां कानून टूटेगा वहां पर आपकी पुलिस हरकत में आए। लेकिन इस पुलिस को बराए मेहरबानी वो केयर टेकर सेटअप की और पिछले 1 साल की एक्सटेंशन ना बनाए। जब एक शुतर बेमहार एक लगामें छोड़ दी गई थी पुलिस की, और जो उनके दिल में आया, जो घरों के अंदर घुस के उन्होंने किया। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल है, आई होप शी लर्न्स क्विकली कि जो पहला बयान था उनका कि मैं सबकी वजीर आला हूं, वे दरवाजे ऑपोजिशन के लिए भी खुले हैं, वो ज्यादा बेहतर बयान था। बहरहाल एक और चीज जो बहुत से जर्नलिस्ट आपको कहते सुनाई दे रहे, मैं एक मिफ्ता इस्माइल साहब तो साफ ही नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की सीट के बारे में बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं आजकल कि ये जाने वाली है। क्यों, जरा सुने। मेरी इत्तला ये है कि 4 हलकों में रिकाउंटिंग तो होगी और उसमें से 2 हलके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका हलका है और एक मियां साहब का हलका है। और अगर मियां साहब हार गए तो खुर्रम साहब, ये तो एक लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात है। 3 सीटें उलट जाएंगी। नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाएगी और ओन चौधरी साहब की सीट उड़ जाएगी। मगर अगर नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाती है तो ये तो बहुत बड़ी एक जल्जला है फॉर PMLN कि उनका जो लीडर है उसी को आपने फारग कर दिया। इससे बड़ा धक्का क्या लगेगा नून लीग को? तो ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का फॉर्म 45 के मुताबिक। नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं कि हारे हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जीते हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। और इसके अलावा इम्तियाज आलम साहब सहाफी हैं, इम्तियाज आलम सैफमा के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है। NA 130 नवाज शरीफ के हल्के में सूबाई असेंबली के लिए डाले गए वोटों से 76,000 वोट ज्यादा डाले गए हैं। यानी जो मियां साहब को वोट पड़े उसके जो 76,000 वोट ज्यादा हैं जो सूबाई असेंबली के हल्कों में डाला गया, जो कि नामुमकिन है। हर वोटर को 2 वोट लाजिम डालने होते हैं।
تو یوں لگتا ہے کہ یہ ووٹ جعلی تھے. صرف 50 پولنگ سٹیشنز پر نواز شریف کے حق میں 50,000 ووٹ کا جعلی اضافہ کیا گیا، جو فارم 45 میں ایک فارمولے کے تحت زیادہ تر پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 کے نتائج میں 1 کا ہندسہ بڑھا کر کیا گیا. ابھی بھی کیس الیکشن کمیشن میں ہے، جس کا فیصلہ کمیشن نہیں تو ٹریبونل کر دے گا. کمیشن نہیں کرنا یہ تو سب کو پتا ہے، کرنا ٹریبونل نے بھی نہیں ہے یہ بھی سب کو پتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہاں جا کے یہ فیصلہ ہوتا ہے. اس سال لاہور سے اون چودھری کا سلمان راجہ کے خلاف انتخاب جعلی ہے. ایک نشست اسلام آباد اور ایک نشست پشاور میں غلط جتوائی گئی. میرا خیال ہے یہاں پر تھوڑی غلطی کر گئے، اسلام آباد میں بڑی نشستیں غلط. یہ اس پوری بیلٹ میں اگر آپ امتیاز صاحب اگر نظر ڈالیں، ہمیں کوشش کرتے ہیں اس کو اسکرین پر بھی چلا دیں، اگر نظر ڈالیں گے امتیاز صاحب تو ان کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں پر بہت حلقوں میں فارم 45 لیے لوگ گھوم رہے ہیں. اسلام آباد کے 3 حلقے میں آج کسی نون والے سے بات کرنے کہا جی ہمیں بھی خیال نہیں تھا کہ اسلام آباد ایک بھی سیٹ ایسی کٹ جاؤں گے، ماشاءاللہ تینوں کٹ لی ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ. سو امتیاز صاحب ایک نہیں، اسلام آباد کی تینوں نشستیں متنازع ہیں. صرف اسلام آباد نہیں، یہ اٹک سے آپ شروع ہوں، ذرا جی ٹی روڈ کے اس پار تک چلے جائیں، اور لاہور میں 14 سیٹوں میں سے آپ اگر میاں نواز شریف اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے تو خود سوچیں پھر کون جیتا ہوگا لاہور سے مسلم لیگ نون کا. اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹ جاری کر دیا گیا ہے.